मेरी शादी तय होते ही मुझे रोज एक ही नंबर से कॉल आने लगे। सच जानकर मेरी शादी टूट गई। मेरी शादी तय हुए अभी सिर्फ 12 दिन हुए थे। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। मम्मी शादी की खरीदारी में व्यस्त थी। पापा रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे और मैं बस धीरे धीरे इस नई जिंदगी को स्वीकारने की कोशिश कर रही थी। लड़के का नाम था आदित्य। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार और सबसे बड़ी बात, वो मुझे बहुत सम्मान देता था। कम से कम मुझे शुरू में ऐसा ही लगा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी अगले कुछ दिनों में पूरी तरह बदलने वाली है। उस रात लगभग 11 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया, लेकिन सामने वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर एक लड़की की धीमी आवाज आई, ये शादी मत करना। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है, लेकिन कॉल कट चुका था। पहले मुझे लगा कोई मजाक होगा, लेकिन अगले दिन फिर उसी नंबर से कॉल आया। इस बार उस लड़की ने सिर्फ एक लाइन कही, आदित्य वैसा नहीं है जैसा वो दिखता है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कई बार पूछा, तुम कौन हो, लेकिन हर बार वो बात घुमाकर सिर्फ मुझे शादी तोड़ने के लिए कहती। धीरे धीरे मेरे मन में डर बैठने लगा। मैंने आदित्य से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन फिर खुद को रोक लिया, कहीं मैं बेवजह सब खराब ना कर दूं। कुछ दिनों बाद मैंने और आदित्य ने शॉपिंग के लिए मिलने का प्लान बनाया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी आदित्य का फोन मेज पर वाइब्रेट हुआ। उन्होंने जल्दी से फोन उल्टा कर दिया, लेकिन उससे पहले मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ चुकी थी। नाम दिखा रहा था, डोंट पिक। मेरे शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया। मैंने ऐसे ही पूछा, किसका कॉल था? वो तुरंत बोले, स्पैम होगा। लेकिन उनकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन पहली बार मुझे उस अनजान लड़की की बात सच लगने लगी। उस रात फिर वही कॉल आया। इस बार उस लड़की की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हें सच जानना है तो कल शाम 5 बजे पुराने लेक कैफे में मिलो। पूरा रात मैं सो नहीं पाई। दिल कह रहा था मत जाओ, लेकिन दिमाग बार बार वही सोच रहा था, अगर सच में कुछ गलत हुआ तो। अगले दिन मैं कैफे पहुंच गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद एक लड़की मेरे सामने आकर बैठ गई। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो लगभग मेरी ही उम्र की थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत दर्द था। उसने बिना समय बर्बाद किए अपने बैग से कुछ तस्वीरें निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। तस्वीर देखते ही मेरी सांस रुक गई। उन तस्वीरों में आदित्य उसी लड़की के साथ था, बहुत करीब। कुछ तस्वीरों में तो दोनों शादी के कपड़ों में भी थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या है? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आदित्य की पत्नी हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। मैं कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये झूठ है। उसने तुरंत शादी का प्रमाणपत्र मेरे सामने रख दिया। अब मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस लड़की ने धीरे से कहा, उसने मुझसे भी यही कहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आया। मैंने डरते हुए पूछा, क्या किया उसने? उस लड़की ने कांपते हुए अपने हाथ से दुपट्टा ऊपर की और उसके हाथ पर चोट के पुराने निशान थे। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। उसने कहा, वो बहुत गुस्सैल है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो इंसान नहीं रहता। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस दिन मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात मैंने आदित्य का सामना करने का फैसला किया। मैंने सीधे उनसे पूछा, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर अचानक वो गुस्से में चिल्लाने लगे। उस लड़की ने तुमसे क्या कहा? उस पल मुझे सब समझ आ गया। अगर वो सच में बेगुनाह होते तो ऐसे प्रतिक्रिया नहीं करते। मैं डर गई, लेकिन पहली बार मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया। मैंने उसी वक्त शादी तोड़ दी। घर में बहुत नाटक हुआ। रिश्तेदारों ने बातें बनाई। मम्मी पापा भी टूट गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें पूरा सच पता चला, तो पापा ने सिर्फ एक बात कही, अच्छा हुआ सच शादी से पहले पता चल गया। आज उस बात को 2 साल हो चुके हैं, और सच कहूं तो उस अनजान लड़की ने सिर्फ मेरी शादी नहीं तोड़ी थी, उसने मेरी जिंदगी बचाई थी। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी अजनबी लोग हमारे अपने लोगों से ज्यादा सच्चे निकलते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते।